42 साल का शाहजहां शेख राज्य में टीएमसी की सरकार आने से पहले तक सीपीएम के साथ था। शेख शाहजहां की कमाई की कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। शाहजहां शेख ने पंचायत चुनाव में अपनी संपत्ति का ब्यौरा दिया था। उसके मुताबिक शेख के पास 17 कारें हैं, 43 बीघा जमीन है और 2 करोड़ रुपए से अधिक के गहने उसके पास हैं। इतना ही नहीं, बैंक खातों में करीब 2 करोड़ रुपए भी जमा हैं। सोचिए, जो शाहजहां शेख हर रोज 55 लाख रुपए कमा रहा था, उसने अपनी वार्षिक आमदनी 20 लाख रुपए दिखाई थी। तो पश्चिम बंगाल के संदेश खाली के बाद अब बात करते हैं शिमला की, जहां आज का तापमान मात्र 15 डिग्री सेल्सियस था, लेकिन वहां का राजनीतिक तापमान बहुत ज्यादा था। उसकी तपिश दिल्ली और बेंगलुरु तक देखी गई। हालात ये रहे कि 2022 के दिसंबर में धूमधाम से सीएम बने सुखविंदर सिंह सुक्खू की कुर्सी खतरे में आ गई। और यह खतरा बढ़ा है हिमाचल में सुक्खू के विधायकों की कांग्रेस छोड़ो यात्रा से। वैसे राहुल गांधी देश भर में घूम घूम कर भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के बागियों का दावा है कि उनके सीएम सुक्खू उन पर इतना अन्याय कर रहे हैं कि कुछ मंत्री सरकार छोड़ो और कुछ विधायक कांग्रेस छोड़ो यात्रा पर निकल चुके हैं। कल राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के 6 विधायकों की तरफ से क्रॉस वोटिंग के बाद हिमाचल प्रदेश में सुक्खू की कुर्सी पर संकट बढ़ गया। हर गुजरते पल के साथ ये और भी बढ़ता जा रहा है। ये संकट क्यों हुआ और अब कांग्रेस के पास सरकार बचाने के लिए क्या विकल्प है, इस पर हमने सत्ता की एक कुंजी तैयार की है, जिसमें हिमाचल प्रदेश में सत्ता संकट के हर सवाल का जवाब है। लेकिन उससे पहले पिछले 24 घंटे में हिमाचल प्रदेश में क्या कुछ हुआ, उस पर 7 बड़े अपडेट देख लेते हैं। पहला, सबसे बड़ी खबर यह है कि हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस्तीफे से इनकार किया है। दूसरा, कांग्रेस सरकार में मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। तीसरा, सूत्रों के मुताबिक विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि रात तक सीएम नहीं बदले गए तो सरकार गिरा देंगे। चौथा, सीएम सुक्खू ने दावा किया कि कुछ विधायक नाराज हैं, लेकिन सरकार को खतरा नहीं है। पांचवा, इस सब के बीच आज हिमाचल प्रदेश सरकार ने बजट पास करा लिया। छठा, बजट पास कराने से पहले बीजेपी के 15 विधायकों को सस्पेंड कर दिया गया, 10 विधायकों ने वॉकआउट किया। और सातवां, प्रियंका गांधी ने कहा कि हिमाचल के अधिकार को कुचलने की कोशिश की जा रही है। इस सब के बीच कांग्रेस के जिन 6 बागी विधायकों ने राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग की थी, वो पंचकुला में है। 3 निर्दलीय विधायक भी वहीं हैं, यानी सरकार गिराने के लिए जरूरी 9 विधायक शिमला से बाहर हैं। ये विधायक स्पेशल हेलीकॉप्टर से आज शिमला से हरियाणा के पंचकुला पहुंचे। पंचकुला के स्टेडियम में ये विधायक अपने खास हेलीकॉप्टर से ऐसे उतरे जैसे किसी फिल्म या वेब सीरीज की शूटिंग हो रही हो। वहां पहले से ही गाड़ियां तैयार थी। बागी विधायक इन गाड़ियों में सवार होकर वहां से होटल चले गए। अब जो पिक्चर है वो क्लियर अभी तक नहीं हो पाई है कि ये विधायक यहीं रहेंगे। इस बीच कांग्रेस के क्राइसिस मैनेजर शिमला में बैठक कर रहे हैं। इस समस्या का समाधान कैसे निकाला जाए, इसमें लगे हुए हैं। सीएम सुक्खू ने भी उनसे मुलाकात की है। कांग्रेस हिमाचल प्रदेश में पार्टी में बगावत के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रही है। कांग्रेस के राज्यसभा उम्मीदवार के हार जाने के बाद भी सीएम सुक्खू मीडिया के सामने कॉन्फिडेंट दिखने की कोशिश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उनकी सरकार पर कोई खतरा नहीं है। उन्होंने कहा कि विक्रमादित्य सिंह उनके छोटे भाई हैं और उन्होंने उनसे बात की है। TV9 भारतवर्ष से एक्सक्लूसिव बातचीत में सीएम सुक्खू ने कई बड़े दावे किए। एक बार सुनिए उन्होंने क्या क्या कहा। क्या हो गया एकदम से, आपके जो बहुमत में आप थे, कुछ विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी राज्यसभा से और अविश्वास जताने की बात आ गई आप तक? नहीं, अविश्वास की नहीं है। मेजॉरिटी विधायक अभी भी हमारे साथ ही है, लेकिन किसी कारणवश कोई मंत्री बनना चाहता था, कोई कुछ बनना चाहता था। इस कारणवश उन्होंने गुस्से में राज्यसभा के खिलाफ वोटिंग की। उसके बाद उनके किसी विधायकों के फ़ोन भी आए कि राज्यसभा में विप नहीं लगता, लेकिन सदन की कार्रवाई में तो लगता है। तो ये सब चीज़ें जो है ये एक सोची समझी राजनीति के तहत भारतीय जनता पार्टी ने प्रलोभन देकर की है। लेकिन आज उनको अपना स्ट्रेंथ दिखानी चाहिए थी ना। आज उन 9 विधायकों को भी आना चाहिए था भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के साथ, जो बाहर चीख कर कह रहे हैं कि हमारे साथ मेजोरिटी थी। तो मेजोरिटी थी तो 9 विधायक तो नहीं निष्कासित थे ना। एक विधायक ने माफ़ी भी मांगी है सर। एक विधायक ने माफ़ी भी मांगी है कि मैं कांग्रेस पार्टी के चुनाव चिन्ह पर जीत कर आया हूँ। लेकिन जिस प्रकार की राजनीतिक खेल हिमाचल प्रदेश में खेला गया, इस प्रकार का राजनीति हिमाचल प्रदेश के लोगों को पसंद नहीं है। तो सीएम सुक्खू भले ही कॉन्फिडेंट दिखने की कोशिश करें, लेकिन नंबर उनके पक्ष में कह सकते हैं भी या नहीं भी। आज उनके इस्तीफे की खबर उड़ चुकी है। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस के बागी दोनों सुक्खू सरकार के पीछे लगे हुए हैं।
कितने एमएलए 6 तो आपके पक्ष में क्रॉस वोट करके राज्यसभा चुनाव में और पंचकुला में ठहरे हुए हैं, और कितने कांग्रेस विधायक आपके संपर्क में? देखिए, अभी इन सारी चीज़ों को लेकर के अभी कहना उचित भी नहीं है, और मैं यही कहूँगा कि नैतिकता के आधार पर कांग्रेस पार्टी को, कांग्रेस सरकार को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है, ये मैं कहना चाहता हूँ। सर, सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है, माने हिमाचल में कुछ ऐसा हो रहा है? ऐसा लगता है कि हिमाचल उस दिशा में आगे बढ़ रहा है। सरकार सुरक्षित, सरकार सुरक्षित। बार जो हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा, जिसकी वजह से ये सरकार बनी प्रदेश के अंदर, उसकी मूर्ति लगाने के लिए 2 गज जमीन इनको माल रोड के ऊपर नहीं मिली। आप बीजेपी के साथ हैं, कांग्रेस के साथ हैं? बीजेपी के साथ हैं, कांग्रेस के साथ हैं? बीजेपी नंबर जो है अभी भी जो है कांग्रेस पार्टी के साथ है, अभी भी क्योंकि अभी जो एंटी डिफेक्शन लॉ जो अट्रैक्ट करता है, अगर 6 आदमियों की संख्या कम भी कर दी जाए तो 40 में से 34 बचते हैं, वहाँ 25 है। स्वाभाविक है कि जब कांग्रेस पार्टी यहाँ उनकी सरकार है और उनकी सरकार के बुरे हाल हैं, उनकी सरकार से उनके विधायक ही नाखुश हैं और उनकी कार्यशैली से ही जनता तंग है, तो ये तो होना ही था। लंबा इंतजार 14 महीने तक करके देखा कि सरकार में कुछ नहीं हो पा रहा, विकास भी थम गया, वायदे भी पूरे नहीं हो पा रहे, तो स्वाभाविक है कि जनता का आक्रोश कांग्रेस के नेताओं ने देखा कि अब कांग्रेस को पूरी तरह से जनता नकारने वाली है, तब कांग्रेस के अंदर ये गतिविधियां शुरू हुई। मेजॉरिटी कांग्रेस की सारों ने देखी, मेजॉरिटी के ऊपर कांग्रेस वालों ने वोट किया। अब वो क्या दावा करते हैं, वो ये जो पॉलिटिक्स है वो उसका उत्तर वो देंगे। अब जब इतना हंगामा हो रहा है तो सवाल है कि कांग्रेस के पास विकल्प क्या है। कांग्रेस के 3 बड़े नेता शिमला में मौजूद हैं। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार, भूपेंद्र हुड्डा और भूपेश बघेल, इन तीनों को क्राइसिस मैनेजमेंट का काम दिया गया है। ऐसे में सवाल है कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बचेगी कैसे। इसके 3 विकल्प हो सकते हैं। पहला विकल्प, सीएम सुक्खू से इस्तीफा लिया जाए, नया सीएम बने। दूसरा विकल्प, बागी विधायकों को मना लिया जाए। और तीसरा विकल्प, सभी 6 बागियों की सदस्यता खत्म की जाए, विधायकों की संख्या 62 हो जाएगी और बहुमत का आंकड़ा 32 हो जाएगा। कांग्रेस के पास 34 विधायक रहेंगे, सरकार बच जाएगी। इस सब के बीच बजट सत्र के दौरान अनुपस्थित रहने और व्हिप का उल्लंघन करने के आरोप में स्पीकर ने कांग्रेस के 6 बागी विधायकों को नोटिस जारी किया है। उनसे कारण पूछे गए हैं कि आप व्हिप का उल्लंघन करके सदन से गैर मौजूद क्यों हैं। यानी कांग्रेस तीसरे विकल्प की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अगर नए सीएम को चुनने की नौबत आई तो इस रेस में कौन आगे होगा? 3 लोगों के नाम तेजी से इसमें चल रहे हैं। पहला नाम मुकेश अग्निहोत्री का है, दूसरा नाम है कुलदीप राठौड़ का और तीसरा नाम है धनी राम शांडिल का। मुकेश अग्निहोत्री ब्राह्मण है, अगर वो सीएम बने तो बगावत करने वाले विक्रमादित्य डिप्टी सीएम बन सकते हैं। कुलदीप राठौड़ राजपूत हैं, जबकि धनी राम शांडिल अनुसूचित जाति से आते हैं। अब सवाल है कि बीजेपी के 25 के मुकाबले 40 सीट जीतने वाली कांग्रेस अपनी पार्टी को एकजुट क्यों नहीं रख पाएगी। समस्या कहां पर हुई? इसके पीछे 5 वजह बताई जा रही है। पहली वजह, सुखविंदर सुक्खू सरकार और संगठन को साथ लेकर नहीं चल पाए। दूसरी वजह, विधायकों के साथ संवाद ना के बराबर रहा। तीसरी वजह, पहले कभी मंत्री नहीं रहे, सरकार चलाने का अनुभव नहीं था। चौथी वजह, वीरभद्र परिवार से शुरुआत से ही 36 का आंकड़ा रहा। 5वीं वजह, चुनावी वादों को सही तरीके से लागू नहीं कर पा रहे। इस सब के बीच सवाल यह कि जब राहुल गांधी पूरे देश को जोड़ने के लिए इतनी बड़ी यात्रा कर रहे हैं, उस दौरान उनकी अपनी पार्टी में कांग्रेस छोड़ो यात्रा क्यों शुरू हो गई। TV9 भारतवर्ष के कॉन्क्लेव सत्ता सम्मेलन में हमने ये सवाल गृह मंत्री अमित शाह से भी पूछा। अमित शाह का दावा है कि पूरी कांग्रेस पार्टी में ही बिखराव है, न कांग्रेस खुद को संभाल पा रही है और न ही गठबंधन को। जबकि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का आरोप है कि बीजेपी चुनी हुई सरकारों को तोड़ती है। हम हिमाचल की बात कर रहे हैं, वो भी कोई रणनीति का हिस्सा है? नहीं, इसमें कोई रणनीति नहीं है। वो पूरी कांग्रेस में बिखराव है, पूरे इंडिया गठबंधन में बिखराव है। वो अपने कुनबे को भी ठीक नहीं रख सकते। मैं नहीं मानता इसमें विरोधियों की कोई बड़ी कला कारीगरी है। उनका ये आरोप है कि उनके विधायकों को हरियाणा पुलिस
और सीआरपीएफ ने एस्कॉर्ट करके किडनैप कर लिया। ऐसा है, मतदान विधानसभा के अंदर हुआ है, असेंबली चल रही है, कोई कैसे किडनैप कर पाएगा? क्या बचकाना बात कर रहे हैं? मेरी समझ में नहीं आ रहा है किस तरह से लोग राजनीति कर रहे हैं। आपके वोट चले गए, आपके विधायक चले गए और आपको मालूम भी नहीं।